बाद बढ़ते आगे, राज्य खेल परिषद से बड़ी खबर है। खेल परिषद के कर्मचारियों और अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी हुए। किसी भी खेल संघ में पदाधिकारी या सदस्य नहीं रह सकेंगे। ये बड़ी खबर है, राज्य खेल परिषद से ये बड़ी खबर। खेल परिषद के कर्मचारियों और अधिकारियों को विशेष निर्देश इसे लेकर जारी किए गए हैं, जहां किसी भी खेल संघ में पदाधिकारी या सदस्य नहीं रह सकेंगे। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, ये निर्देश जारी करने के पीछे की वजह क्या? देखिए, आज 3 बड़े निर्देश जो है खेल परिषद के स्तर पे अपने कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए जारी किए गए हैं, जिसमें ये पहला और महत्वपूर्ण है कि कोई भी कर्मचारी है वो किसी भी खेल संघ का पदाधिकारी नहीं हो सकता या उससे संबंधित जो सदस्यता नहीं रख सकता। कुछ जो कर्मचारी पहले खेल संघों से जुड़े थे और अभी भी जो कर्मचारी है वो खेल संघों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में ये माना जाता है कि जब खेल परिषद का कर्मचारी या अधिकारी ही किसी खेल संघ में होगा तो फिर उसके साथ न्याय नहीं होगा। तो ऐसे में साफ निर्देश दिए गए हैं कि कोई ऐसा ना बने, और साथ में ये भी कहा गया है कि जो पहले से पदाधिकारी बने हुए हैं या सदस्य हैं वो 15 दिन के भीतर उस पदाधिकारी पद को छोड़ के और सदस्यता को छोड़ के खेल परिषद को सूचित करें। तो ये बड़ा और सख्त निर्देश जो है वो दिया गया है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने जो कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं वो विभिन्न खेल संघों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर की बात करें तो वहाँ तो पता लग जाता है कि कौन कौन अधिकारी कर्मचारी हैं, लेकिन जिला स्तर पे या उससे छोटे जो क्लब स्तर पे अभी पता लगाना मुश्किल है। तो ऐसे में जैसे ही इस बारे में विस्तृत जानकारी आएगी वही बताएंगे कि कौन कौन से कर्मचारी कहाँ किन खेल संघों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राज्य स्तर पे तो ज्यादा नहीं है, लेकिन जिला स्तर पे हो सकते हैं कि विभिन्न जिलों में कई जो कर्मचारी हैं या जो खेल से जुड़े जो अधिकारी हैं वो उन खेल संघों में पदाधिकारी बने हों, क्लबों में पदाधिकारी बने हों। इसके अलावा तो कर्मचारियों को दफ्तर में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी एक दिशा निर्देश जारी किया गया है और साफ कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी जो है वो अपनी सीट ना छोड़े और एक विशेष रजिस्टर बनाने की भी बात यहाँ पे की गई है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि प्रशासन, खेल परिषद के प्रशासन को दुरुस्त करने के लिहाज से ये निर्देश है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि जहां कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन जो खेल संघों की जो स्थिति है प्रदेश में वो ठीक नहीं है, उसको लेकर भी खेल परिषद को कोई पहल करनी चाहिए और इसके साथ ही जो खेल मैदानों की स्थिति है उसमें भी सुधार करना चाहिए, क्योंकि जो प्राथमिक काम है खेल परिषद का वो खिलाड़ियों के लिए खेलों की सुविधा विकसित करना और अच्छे टूर्नामेंट कराना है। तो ये इस काम को भी साथ साथ अगर इस बारे में भी कोई दिशा निर्देश जारी करते हैं तो ये भी एक अच्छी पहल होगी नए साल में। बहरहाल अभी जो 3 विशेष दिशा निर्देश निकले हैं वो अपने कर्मचारियों के लिए, अपने अधिकारियों के लिए खेल परिषद की तरफ से जारी किए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश इस पूरी जानकारी के लिए।